क्या आपने कभी सोचा जब किसी भी चीज को हम फेंकते हैं तो वापस जमीन पर ही क्यों आती, वो लेफ्ट राइट या ऊपर क्यों नहीं जाती? तो ये वजह है कि जमीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक सेम फोर्स से खींचती है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। और ये लॉ पेश किया न्यूटन ने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है। हम पहले बात करेंगे गैलीलियो की। गैलीलियो ने 16वीं सदी में लीनियन टावर ऑफ पिसा, उसके अंदर जाकर उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक भारी बॉल को और एक हल्की बॉल को सेम हाइट से फेंका, तो वो जो बॉल थे वो सेम टाइम पे सेम स्पीड से जमीन पे आके टकराए। उससे पहले तमाम लोगों का ये नजरिया था कि जो भारी चीजें हैं वो जमीन पर पहले आती हैं और हल्की चीज बाद में आती है। और आप में से अक्सर लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि भारी चीज पहले आती है, हल्की बाद में आती है। ऐसा नहीं है। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक भारी चीज और एक हल्की चीज को सेम हाइट से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो आप देखेंगे कि भारी चीज पहले आएगी और हल्की बाद में आएगी। लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ रख के इकट्ठे भेजें, अब गैस करें क्या होगा? अब दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। तो क्या रिजल्ट निकला कि जब हवा की फ्रिक्शन ना हो, हवा की रुकावट ना हो, तो हल्की चीज हो या भारी हो, वो दोनों एक ही टाइम पे सेम स्पीड से जमीन से टकराएंगे। क्यों? क्योंकि जमीन हर ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से खींचती है, जिसको आप ग्रेविटी बोलते हैं। तो जब गैलीलियो ने ये बात की कि ऐसा नहीं है, तमाम चीजों को जमीन सेम फोर्स से खींचती है, तो लोगों ने स्टार्ट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसको काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो गैलीलियो के चंद भाइयों बाद आइजैक न्यूटन ने जब एक बाग में बैठे हुए कुछ सोच रहा था, तो अचानक एक सेब गिरा और उसके सर पे आगे लगा। शुक्र है भूख लगी हुई थी। ओ भाई, आपने सेब गिरते ही खा लिया है। जरा रिवाइंड करो और सोचो कि ये सेब नीचे गिरा क्यों है। मुझे इससे क्या भाई, मैं तो सेब खा रहा हूँ। आप चूंकि फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सेब नीचे क्यों गिरा है। जरा सोचो इस पे। नहीं यार, ये नीचे क्यों गिरा है? ये इधर इधर ऊपर क्यों नहीं गया? अच्छा, इसका मतलब है कि जमीन इसको नीचे खींच रही थी। तो उसने बजाय खाने के ये सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा है, ये लेफ्ट राइट ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहां से फिर उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। उसके मुताबिक जमीन हर ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से खींचती है, चाहे वो चीज हल्की हो या भारी हो। तो हम जब भी किसी चीज को फेंकते हैं तो जमीन उसको सेम फोर्स से खींचती है। स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशन है या इसका कानून है, ये पूरी दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है। इसके मुताबिक इस कायनात का हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ फोर्स से खींचता है, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर आप चल रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं तो आप जमीन के ऊपर ही रहते हैं, जमीन हमें हर वक्त खींच रही होती है। इसी तरह सूरज और बाकी तमाम सितारे जो अपने ऑर्बिट पे मूव करते हैं, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से है। तो सूरज सेंटर है और तमाम प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी सूरज की ग्रेविटेशन की फोर्स है। इसी तरह चांद रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, तो ये भी जमीन की ग्रेविटेशन की वजह से है। तो जमीन चांद को खींचती है और चांद जमीन को खींचता है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो आप देखते हैं चांद के अट्रैक्शन की वजह से जो समंदर का पानी है जमीन पर, वो 2 टाइम ऊपर आता है, जिसको आप टाइड्स बोलते हैं, लहरें बोलते हैं। वो चांद के अट्रैक्शन की वजह से है। इसी तरह जमीन भी चांद को खींचती है। तो पानी के अलावा अगर आप जमीन की बात करें तो कई इलाकों में जो मिट्टी है वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक चली जाती है चांद की ग्रेविटी की वजह से। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जमीन को खींच रहा हूं और जमीन मुझे खींच रही है, लेकिन जमीन का मास बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। ये हमें ही खींचेगी, हम जमीन को नहीं खींच सकते। हाँ, अगर कोई जमीन से बहुत बड़ा सियारा करीब आ जाए तो वो ज्यादा फोर्स से जमीन को खींच सकते। स्टूडेंट्स, हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं ग्रेविटेशन की वजह से हमारी कायनात जो है वो बिल्कुल एक बैलेंस है। अगर ग्रेविटेशन ना होती, कशिश ना होती, तो जमीन ना सूरज के अराउंड मूव करती, ना चांद मूव करता, ना सियारे मूव करते, और ना हम आज जमीन पर मौजूद होते, हम कहीं बिखर जाते। तो ये सब ग्रेविटेशन की वजह से है कि हर बॉडी कायनात का दूसरे को एक फोर्स से खींचता है, जिसको हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की फोर्स बोलते हैं। इसके बगैर हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं थी।